हेलो दोस्तों, राधे राधे। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी स्वस्थ हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी मस्त नहीं हूँ क्योंकि मेरे ना मुंह में अंदर से एक छाला हो रखा है, जिसने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। ना मेरे से बोला जा रहा, ना खाया जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है ना कि अब जब यूट्यूब में चैनल बना दिया है तो थोड़ा बहुत तो काम करना ही होगा उस पर, स्किप तो नहीं कर सकते। इसलिए अपने छोटे मोटे दर्द को साइड में रख के मैंने कहा चलो आज का भी कर ही लेते थे। सुबह से तो मैं ऐसे ही हो गया था, पूरा दिन ऐसे निकल गया। मैंने कहा जो बचा हुआ दिन है ये भी ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि सुबह से बच्चों के साथ में बिज़ी, कभी कुछ लगा रहता है। कभी बेटे को पढ़ाना, अभी तो वो ट्यूशन जा रखा है, छोटा वाला सो रखा है, तो मैं फ्री हो रखी हूँ। तो एग्ज़ाम के चक्कर में ना पूरा वो बिगड़ जाता है। खासकर जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, उस दिन तो पूरा मतलब शेड्यूल उल्टा पुल्टा हो जाता है। स्कूल जाते हैं तब सही रहता है, तब एक टाइम टेबल सेट रहता है कि इस टाइम पे हमने ये करना है, ये करना है, खाना पीना सबका सेट करना है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन बच्चे तो बस, बच्चे के बड़ों का भी यही हो जाता है। उस दिन सब काम अपने टाइम टेबल से हट जाता है। तो मेरा भी ऐसे ही हो गया था कुछ सुबह से इधर उधर। खैर अब जाके जब मैं थोड़ा फ्री हुई तो मैंने कहा चलो अब जितना टाइम बचा है उसमें एक थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया जाए, है ना। तो मैं आ गई। तो दोस्तों, मेरा आज का जो ब्लॉग है वो पंचायत चुनाव पे है। जी हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। उत्तराखंड में आजकल पंचायत चुनाव की लहर चल रही है। पंचायत चुनाव तीन त्रिस्तरीय मतलब 3 पदों पे होने वाले चुनाव। एक जिला पंचायत सदस्य, दूसरा प्रधान पद के लिए चुनाव, और तीसरा बीडीसी मेंबर के पद के लिए। तो सभी लोग अपने अपने कैंडिडेट्स के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सभी लोग खूब इधर से उधर दौड़ भाग मतलब चल रही है, और पूरा माहौल बन रखा है इस टाइम, अच्छा हो रखा है। सभी लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने में लगे हुए हैं, सभी उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मेरा सभी कैंडिडेट्स को, पहले तो सभी को शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कैंडिडेट्स ऐसा होना चाहिए ना, मतलब मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन कैंडिडेट जब आपने अगर काम किया है तो आपको जनता को दिखाने या जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने अगर किया है, आपका अगर नहीं भी किया है, अगर आपका व्यवहार है, सबसे पहला होता है व्यवहार। अगर आपका व्यवहार है, आप व्यवहारिक हो, तो चाहे आप पहले किसी पद पे थे या नहीं थे, लेकिन अगर आपका व्यवहार, आप व्यवहार कुशल हो, तो लोग जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, और पद पे रहने के बाद भी आपका व्यवहार क्या होगा, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर आप जनता के भावों को समझ लेते हैं ना, तो मुश्किल नहीं होती है, लोग भाव पढ़ लेते हैं। जनता अब जागरूक हो चुकी है, वो अपने अच्छा बुरा सब समझती है। अपने गांव के हित में, अपने हित में कैसा कैंडिडेट आना चाहिए, लोग सब समझते हैं, जनता सब समझती है। इसलिए अगर आपका व्यवहार सही है, आप सब चीज़ में, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, जनता को जताने की ज़रूरत नहीं है। तो कैंडिडेट ऐसा ही होना चाहिए कि जो कि जनता के भावों को समझ सके। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट हैं, मेरा जो गांव है गंगापुर, वहाँ के जो निवर्तमान प्रधान जी हैं, श्री अनिल नेगी जी और श्रीमती बबीता देवी, वो अभी निवर्तमान प्रधान पद पे रह चुके हैं, और आगे भी उन्होंने अब टिकट ले रखा है फिर से। 5 साल का उनका कार्यकाल रह चुका है, और उनका जो कार्यकाल था वो मतलब काबिले तारीफ़ था, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही उम्दा था। बहुत उन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से, अपने उसमें बहुत अच्छा नाम किया है। और नाम होता है आपके काम से, आपका काम होगा तो आपका नाम होगा। आप जनता के बीच में रह के, लोगों के बीच में रह के जैसे काम करोगे वैसे आपका नाम बनेगा, और उनका एक नाम बन चुका है। उन्होंने अपनी ईमानदारी से, अपनी कार्यशैली से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। एक होता है ना पद से ऊपर उठ के कार्य करना, बस वही है। उन्होंने अपने पद से भी ऊपर उठ के कार्य किया है। अगर कहीं पे किसी की मदद की बात हो, या अपने पद से हट के कोई
औपचारिकता न दिखाते हुए अनौपचारिक रूप से भी किसी की मदद करनी हो किसी, तो वो सबसे आगे तत्पर रहते हैं हमेशा ही। तो अभी तक जो उनके कार्यकाल में उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, उन सब की एक झलकी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि उनका कैसा कार्यकाल रहा, कैसे उनका वो रहा, जनता के बीच में उन्होंने कैसे वो किया, गाँव का उन्होंने कैसे उत्थान किया है, वो काबिले तारीफ़ है। उसका मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है, एक क्लिप है छोटा सा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये क्लिप सिर्फ हमारे गांव का एक वो नहीं है कि ये सिर्फ, बल्कि ये जो क्लिप है वो एक संदेश है कि अगर आप कार्य कर रहे हो तो सिर्फ एक नेता होना एक टैग नहीं है, कि एक टैग है कि नेता हो गए, नेता जी नहीं, एक टैग नहीं, बल्कि नेता का मतलब होता है सही नेतृत्व होना, जो कि हमारे जो प्रधान जी रह चुके हैं, जो आगे भी दावेदारी रखते हैं इस पद के लिए, उन्होंने बखूबी इस चीज़ को दिखाया है। उन्होंने बहुत ही अच्छा नेतृत्व किया है अपने पद पे रहते हुए, और मैं उनको आगे के लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो आगे भी बने। तो इसकी एक छोटी सी झलकी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, तो चलिए देखिए। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव।